हेलो टू एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अभिमन्यु आप सभी का चंद्रहासिनी अकेडमी में स्वागत करता हूँ। देखिए, अपन पीएससी टेस्ट चल रहा है, उसका क्या चर्चा कर रहे हैं? भारत का संविधान। तो भारत का संविधान का क्या है, 7वां पेपर के बारे में इसका विस्तार पूर्वक हल देखेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना के बारे में बोल रहे हैं ना, तो पहला रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी। ठीक है जी, बी से अमेरिका से लिया गया है, जिसमें ये लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए का बी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसी को बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला जाता है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 39, बी क्या है 40, सी क्या है 44 और थर्ड फोर्थ क्या है 45। तो एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सी। ठीक है, ये किसमें प्रावधान किया गया है? 44वां संविधान संशोधन में यूसीसी का प्रावधान किया गया है। अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम कहाँ पे लागू होता है आपका? गोवा में। ठीक है जी। और वर्तमान में देखा जाए तो 2024 के आसपास कहाँ लागू किया गया है? उत्तराखंड में। ठीक है जी, तो राइट आंसर क्या होगा? टू का सी। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 86 अमेंडमेंट किस वर्ष में किया गया है? तो ऑप्शन क्या है? 2004, 2002, 1986, 1976। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का सी। ये अमेंडमेंट किया गया था कब? सॉरी, बी होगा ना इसका। राइट आंसर होगा आपका बी। ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित। ठीक है, मौलिक कर्तव्य पहले कितना था? 10 था, लेकिन जो 11वां नंबर का क्या जोड़ा गया, वो 86 अमेंडमेंट 2002। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन रहता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है जी, जिसमें क्या जोड़ा गया था? 6 से लेकर 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए क्या है, शिक्षा का प्रावधान किसमें किया गया था? 86 अमेंडमेंट में। ठीक है जी, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मौलिक कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था? तो पहला ऑप्शन क्या है? बलदेव सिंह समिति। सेकेंड क्या है? बलवंत राय समिति। थर्ड क्या है? स्वर्ण सिंह समिति। और चौथा क्या है? अशोक मेहता समिति। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कब जोड़ा गया था? ये 42 अमेंडमेंट संशोधन 1976। ठीक है जी, इसको जोड़ा जाता है। और इसमें क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। ठीक है जी, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11। और ये दोनों समिति ना, बलवंत राय समिति और आपका अशोक मेहता समिति, किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्या है, यह समिति का गठन किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 इज ए सी। चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पेशा एक्ट कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन क्या है? 1994, 1990, 1996, 1992। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? पांचवा का सी। अब ये पेशा एक्ट क्या हो रहता है? जो ट्राइबल एरिया से रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? स्पेशल राइट से किनको मिलता है? आदिवासियों को मिलता है। तो इसका क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? 1996 में लागू हुआ था। इसका मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया। ठीक है जी, तो राइट आंसर क्या होगा? पांचवा का आपका सी। चलिए, छठवा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, छठवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीति निर्देशक तत्व में शामिल प्रावधान को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या है? हाँ। सेकंड क्या है? नहीं। थर्ड क्या है? कहा नहीं जा सकता। और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअल में आर्टिकल 37 में क्या प्रावधान कर दिया गया है कि भैया नीति निर्देशक तत्व के जो दिए गए प्रावधान है उसको क्या है, आप
कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक बी। ये किसमें प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 37 में। इसमें क्या किया गया है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कहने का मतलब है न्यायालय द्वारा क्या है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है, आप पिटीशन दायर नहीं कर सकते। चलिए, तो छठवा का क्या होगा? बी। चलिए, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्न कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन को अच्छे से रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या है अपन को आंसर लेना है। तो पहला क्या है, भाग 4 में इसका प्रावधान किया गया है। सेकेंड क्या है, कुल 11 कर्तव्य है। थर्ड क्या है, अंतिम संशोधन 2002 में हुआ था। और आपका चौथा क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसमें क्या रहता है, जो सही आंसर रहता है उसके अकॉर्डिंग है क्या है, आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर क्या है, सही आंसर को चूज करना है। तो देखिए, पहला चीज तो क्या है भैया, जो मौलिक कर्तव्य है, क्या अभी जस्ट चर्चा की थी, वो किस में रहता है? भाग 4 क में शामिल किया गया। लेकिन क्या है, इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? 4 दिया है। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये पहला वाला क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। जो भी क्या है ऑप्शन में पहला दिया है उसको क्या करना है, आपको गलत करना है। 11 क्या कर्तव्य होता है? अंतिम बार संशोधन मतलब 2002, इसी को क्या बोलते हैं? 86 अमेंडमेंट। तो थर्ड भी सही हो जाएगा। और पहली बार कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये भी सही। तो पहले एक को देख लेते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? 7 का ए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। चलिए, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन क्या है? ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका, जापान। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आयरलैंड। इसके लिए कोड का इस्तेमाल किए थे, क्या था? ट्रिक निम्रा। निम्रा। तो इसका मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व। म से क्या होता है? मनोनयन की शक्ति। और आ से क्या होता है आपका? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, ये कहां से लिया गया है? आपके आयरलैंड। तो राइट आंसर क्या होगा? इट इज ए बी। चलिए, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन से संबंधित सही विकल्प है। ठीक है, तो ऑप्शन को इसको अच्छे से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग क्या है अपन को इसमें सही आंसर को चूज करना है। पहला क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मतलब उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड क्या है? वर्ष 51 में किया गया। थर्ड क्या है? भूमि सुधार अधिनियम। और चौथा क्या है? 8वीं अनुसूची जोड़ा गया। और इसमें से क्या है, आपको सही को देखना है ना। तो सबसे पहले क्या है, देख, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसके बाद कौन से अनुसूची जोड़ा जाता है? 9वीं अनुसूची, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? भूमि सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, पहला इज राइट, सेकंड इज राइट, थर्ड इज राइट, लेकिन फोर्थ इज ए रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसमें क्या जोड़ा गया है? 9वीं अनुसूची, इसको याद रखना है। तो चौथा क्या हो जाएगा? गलत। तो जो सही है उसको देखना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी। 1 2 3 इज ए राइट आंसर, मतलब 9 इज ए बी। चलिए, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व में प्रथम अलिखित अलिखित संविधान की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो पहला फ्रांस, सेकंड क्या है? अमेरिका, थर्ड क्या है? ब्रिटेन, और फोर्थ क्या है आपका? भारत। तो एक्चुअल में कहां से माना जाता है? ब्रिटेन से माना जाता है ना। तो ये क्या होगा? प्रथम अलिखित, इसी को बोलते हैं हम लोग मौखिक, ओरल। मौखिक भी बोला जाता है ना, कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, और लिखित कहां से माना जाता है? जो अ वाले पोर्शन को अच्छे से देखना, कई बार होता है एग्जाम वगैरह में हमको वहां पे अच्छे से दिखाई नहीं देता, या जो अ रहता है या नहीं रहता है, उस पर क्या करना है आपको? अंडरलाइन करना है। और उसके बाद क्या है, आपको ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। तो अमेरिका से क्या रहता है? लिखित संविधान की शुरुआत माना जाता है। लेकिन इसमें क्या पूछे? अलिखित मतलब मौखिक। तो राइट आंसर 10 इज ए सी। 11 क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? ओपी चौधरी। सेकंड क्या है? विष्णु देसाई। थर्ड क्या है? केदार कश्यप। और फोर्थ क्या है?
अरुण साव। तो कई बार क्या रहता है कि जो मुख्यमंत्री रहता है अपने पास बहुत सारा डिपार्टमेंट खुद रखा रहता है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट हो गया, आपका ऊर्जा मंत्री हो गया, सामान्य प्रशासन विभाग, एक किनके पास है, विष्णु देसाई के पास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का बी। ठीक है, ये क्या है, वित्त मंत्री है, ये क्या है, वन मंत्री। अरुण शाह क्या है, पीडब्ल्यू पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मंत्री है, जिसको क्या बोलते हैं वर्तमान में उप मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 11 का बी। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्य लोकसभा, सॉरी लोक सेवा है ना, ये लोकसभा नहीं है, ठीक है, ये क्या है, लोक सेवा। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों से संबंधित सही विकल्प है। तो इधर नियुक्ति दिया गया है, और किनके द्वारा नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बर्खास्त राज्यपाल द्वारा। और वर्तमान में सीजीपीएससी अध्यक्ष कौन है, रीता सांडिल्य। और किसमें क्या है, चौथा उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। इसमें जो सही आंसर है उसको देखना है। ठीक है जी, तो पहला देखते हैं भैया, यहाँ पे एक ये गलत है ना, एक्चुअल में ये भी क्या है आपका राज्यपाल होगा ना, याद रखना इसको आप लोग क्वेश्चन में चेंज कर लेना। नियुक्ति किनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें मैच द कॉलम में मैच नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो नियुक्ति किनके द्वारा, राज्यपाल। जो बर्खास्त, ये वाला सही ऑप्शन है ना, लेकिन बर्खास्त किनके द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी, थर्ड क्या है, वर्तमान में कौन है, रीता सांडिल्य। और चौथा क्या है, आर्टिकल 315 में उल्लेख किया गया है। ठीक है जी, तो दूसरा बस को गलत देखना है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये। तो राइट आंसर क्या होगा 12 का ए, 1 3 4। चलिए 13 क्वेश्चन को देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा किसने कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग्रेनविन ऑस्टिन, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो ये किसकी बात बोला जा रहा है, नीति निर्देशक तत्व। तो राइट आंसर क्या होगा 13 का बी। हर व्यक्ति ने अलग अलग क्या बोला गया है, संविधान की आत्मा, अलग अलग चीज को बोला, कोई आर्टिकल को बोला, कोई भाग को बोला। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू किसको बोलता है, प्रस्तावना को बोला है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर साहब किसको बोलता है, आर्टिकल 32 को बोला है। और ग्रेनविन ऑस्टिन ये क्या रहता है, ये किनको बोला है, नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा बोला है। तो राइट आंसर क्या होगा 13 का बी। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन सत्य नहीं है। इधर क्या दिया गया, कुछ एक्ट पारित होता है और कौन से सन में लागू हुआ है उसको देखना है। वन्य जीव संरक्षण 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट लायन 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। तो देखिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये रॉन्ग है, क्योंकि प्रोजेक्ट लायन कब चलाया जाता है, ये 1972 में इसको चलाया जाता है। तो इसलिए क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा 14 का सी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ना। अब थोड़ा सा टफ टफ क्वेश्चन आएगा, उसको ध्यान रखना। लाभ के पद शब्दावली के विषय में सही क्या है। तो पहला, लाभ का शब्दावली को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में परिभाषित किया गया है। थर्ड क्या है, इसका अर्थ धन संबंधी लाभ है।
चौथा इसमें वेतन सम्मिलित है, पांचवा क्या है इसमें पारिश्रमिक सम्मिलित है, और छठवा क्या है प्रतीकात्मक भत्ता सम्मिलित है, और सातवां क्या है इसमें मानदेय सम्मिलित है। तो याद रखना एक्चुअल में क्या है, जो सही उसको विकल्प को देखना है। तो राइट आंसर क्या होगा डी, 1 3 4 5। तो ये दूसरा का प्रावधान नहीं किया गया है, याद रखना। ठीक है जी, इन सातवां का प्रावधान नहीं किया गया और साथ में छठवा का। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 15 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। चलिए इसमें बोला है निम्न में से कौन सा पद का शपथ नहीं लेता है ना, ये इसमें नहीं आएगा, शपथ नहीं लेता है, याद रखना। इसमें चेंज कर लेना थोड़ा सा। तो प्रधानमंत्री, स्पीकर, सभापति, मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर क्या होगा बी। तो एक्चुअल में जो स्पीकर रहता है क्या है, लोकसभा का सांसद ही होता है। ठीक है, तो वो सांसद के तौर पर क्या लेता है, शपथ लेता है, लेकिन अलग से स्पीकर के तौर पर क्या है, शपथ नहीं लेता। मतलब ये 2 बार नहीं लेता, केवल एक ही बार क्या लेता है, शपथ लेता है। तो राइट आंसर क्या होगा 16 का बी। इसमें नहीं लिखना ना कौन अपने पद का शपथ नहीं लेता है, उसको ध्यान में रखना है। बाकी सभापति लेता है, प्रधानमंत्री लेता है, मुख्य न्यायाधीश लेता है। तो राइट आंसर होगा 16 का बी। चलिए 17 का देखते हैं, अपना पद ग्रहण करते समय कौन 2 प्रकार की शपथ का प्रतिज्ञान लेता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो कहने का मतलब है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 2 बार शपथ लेता है। तो राइट आंसर क्या होगा 17 का सी। जो मंत्री रहता है ना, पहले क्या होता है भाई, राज्यसभा का सांसद हो सकता है या लोकसभा का सांसद हो सकता है। तो एक सांसद के तौर पर क्या लेगा, शपथ लेगा, और दूसरा क्या होता है मंत्री के तौर पर ये क्या लेगा, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। तो ये कितने बार लेता है, 2 बार। तो राइट आंसर क्या होगा 17 का सी। ठीक है, चलिए आगे देखें 18। द्वितीय संविधान संशोधन में से निम्न में से संबंधित है, राज्यों को पुनर्गठन, भूमि सुधार कानून, संसद में राज्यों को प्रतिनिधित्व, और चौथा क्या है प्रस्तावना। तो राइट आंसर क्या होगा 18 का सी। इसमें क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान किया गया था। ये कब होता है, ये पहला रहता है ना। ये कब जोड़ा जाता है 1951 में। तो राइट आंसर क्या होगा 18 का सी, क्योंकि दूसरा नंबर का पूछा गया है। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, कुछ दशाओं में राज्यों का संघ पर नियंत्रण किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो आर्टिकल 256, 257, 352, 356। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है लगा रहता है ना, तो उस समय क्या करता है, जो राज्यों पर संघ के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो कौन से अनुच्छेद में है, बी आर्टिकल 257 में। ये क्या होता है, ये राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किसमें किया गया है, 352 में। इसमें किसमें किया है, इसमें क्या होता है राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। तो राइट आंसर क्या लेना है 19 का बी। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। मतलब वित्त आयोग होता है तो 4 6 10 5। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 5। तो अध्यक्ष सहित क्या होता है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है 5। कौन से आर्टिकल में प्रावधान है 280। इनका क्या काम होता है, राज्य एवं केंद्रों के बीच क्या करता है, वित्तीय विवरण, वित्त का क्या करता है, विभाजन करता है कि इनको कितना मिलेगा। ये किनका काम रहता है, वित्त आयोग। तो राइट आंसर क्या होगा 20 का डी। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 21 क्वेश्चन क्या बोलता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर स्थित है। जैसे अलग से एक ब्रांच होता है ना,
उसी प्रकार पूछा जाए गुवाहाटी, हुगली, विजयपुरम, वर्धमान। तो एक देख कलकत्ता हाई कोर्ट क्या है, अपने आप में कलकत्ता में रहेगा, है ना। और उसके बाद दूसरा बेंच, बेंच बोलते हैं ना, कई बार क्या होता है बहुत से अधिक क्या रहता है राज्य शामिल रहता है, तो उन राज्य को यहाँ पे आने के लिए दिक्कत होगा, तो इसलिए क्या करते हैं उसके आसपास क्या करते हैं कोई दूसरा बेंच बना दिया जाता है। तो ये कहाँ पर है? कलकत्ता उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? एक विजयपुरम। और इसको पहले क्या बोलते थे? राइट आंसर क्या है 21 का सी, इनका पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर ही नाम है ना। अब क्या बोलते हैं? श्री विजयपुरम बोलते हैं किसको? अंडमान निकोबार की राजधानी। ठीक है, तो 21 का क्या होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं ना, में राज्यसभा से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15, 7, 22, 30। तो एक्चुअल में राइट आंसर क्या होगा? बी 7। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22। 15 किससे रहते हैं? लोकसभा से, और 7 कितने रहते हैं? राज्यसभा से। तो क्या पूछा जा रहा है? राज्यसभा। तो राइट आंसर क्या होगा? 22 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 ना। अटल बिहारी वाजपेयी का प्रथम कार्यकाल कब से शुरू माना जाता है? तो इसमें डेट क्या दिया है? 16 मई 1996, 1 जून 1996, 19 मार्च 1998 और 19 मार्च 1999। तो राइट आंसर क्या होगा? 23 का ए। एक्चुअल में क्या रहता है? 16 मई 1996 में देश के पहली बार क्या बनता है? अटल बिहारी वाजपेयी क्या बनता है? देश का वो प्रथम बार क्या बनता है? वो प्रधानमंत्री बनता है ना। और उस समय उसको कितने दिन का सरकार रहता है? केवल 13 दिन का। और कुल मिला के कितनी बार बनता है? 3 बार बना है। 96 बनता है, फिर 98 से लेकर 99 बनेगा, और 1999 से लेकर 2004 तक बनेगा। तो कितने बार बना है? 3 बार बना है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? 23 इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद आंसर देना ना। विधान परिषद, विधान परिषद की रचना में सही क्या है? तो कहने का मतलब जो विधान परिषद होता है उनमें सदस्यों को चुनाव कौन कौन संस्था या कौन कौन व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उसका ये फार्मूला का देखना है। तो 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित, 1/6 स्नातक विधानसभा के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, और यहाँ पर स्नातकों के द्वारा, और एक शिक्षकों के द्वारा, और एक होता है इतना, और सदस्य बहुमत से निर्वाचित किए जाते हैं। और लास्ट क्या दिया है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है जी। तो एक्चुअल में क्या होता है इसमें, ऑप्शन नीचे देख लेना ना, ऊपर क्या है उसको ऊपर मैं करता हूं। हाँ ऑप्शन ध्यान से देखना, इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 2, 3, 5, 7 सही के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो जो दिख रहा है उसको पहले करते हैं। देख इसमें समस्त क्या सदस्य बहुमत से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें सी होगा ना, सी। तो राइट आंसर क्या होगा? 2, 2, 4, 5, 8, ये क्या होगा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, ये राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 2 जिसमें लिखा होगा उधर देखना ना। फिर 4 भी क्या होता है? 1/12 सदस्य रहते हैं ना, जो 3 वर्ष अधिक से क्या होता है, जिन लोग स्नातक पास रहते हैं उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और 5वां क्या रहता है? जो 1/12 सदस्य रहते हैं वो शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी सही है। जो दूसरा नंबर का होगा इसमें कुछ होगा, क्या है देखते हैं। चलो, तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा ना, सी, इसको याद रखना। दूसरा नंबर में क्या दिया गया है? हाँ, 1/3 सदस्य क्या होता है? विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं ना, मतलब विधायकों के द्वारा क्या करते हैं, इनको निर्वाचित किया जाता है। इसमें क्या होता है? 1/6 होता है ना, राज्यपाल के द्वारा क्या होता है? 1/6 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। चलो अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, तो यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है, इसलिए इसको क्वेश्चन को दिया गया है। बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 240, 243, 230 और 200। तो राइट आंसर क्या होगा?
बी, 25 का बी, मतलब वहां विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 243। चलिए 26 का क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष किस लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं? अलवर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। तो एक्चुअल में कहाँ से निर्वाचित हुए हैं वो? कोटा। कोटा जो लोकसभा सीट है वहां, ये कहाँ है आपका? राजस्थान। राजस्थान का कोटा फेमस जानते हो ना, आईआईटी और आपका मेडिकल के लिए फेमस है। अभी कौन है? ओम बिरला क्या है? लोकसभा स्पीकर है। तो यहाँ से क्या बने? वो सांसद बने हैं और उसके बाद क्या है, उसको लोकसभा स्पीकर बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? 26 इज ए सी। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में तीनों सेनाओं के प्रमुख है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू और मनोज नरवणे। तो एक्चुअल में क्या है, जो तीनों सेना जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 27 का सी। राष्ट्रपति होता कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन वर्तमान में वो क्या है? राष्ट्रपति है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? तीनों सेनाओं का प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। नीति निर्देशक तत्व निम्न परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति शासनकाल में, कभी भी, कभी नहीं, युद्ध बाह्य आक्रमण के समय। तो भैया साफ साफ क्या, वो कभी भी निलंबित, मतलब उसका कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? 28 का सी। ये आर्टिकल किस में प्रावधान किया गया? आपका 37 में, क्योंकि कोर्ट वगैरह में इसको क्या है, आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो 28 से क्या होगा? सी। चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पहला ऑप्शन क्या है? 39 से, 39 डी, 39 सी, 39 बी। तो भैया किस में प्रावधान किया है? 39 डी में, डॉक। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब कोई अगर शिक्षक है, महिला या पुरुष, तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। कहने का मतलब ये, तो कौन सा आर्टिकल? 29 का बी। राइट आंसर आर्टिकल इज 39 डी। चलिए 30 क्वेश्चन देखते हैं। प्रसूति अवकाश का उल्लेख निम्न अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, 40, 42, 43। ठीक है जी। तो एक्चुअल में क्या है, कौन से प्रावधान किया गया है? 42 में। ये राइट आंसर क्या होगा? 23 का, सॉरी 30 का सी, मतलब अनुच्छेद 42 में। इसमें क्या होता है? मैटरनिटी लीव लिया जाता है ना, देखना, वो भी महिला रहती, गर्भवती रहती है, तो उनको सरकार के द्वारा कितना है? 26 सप्ताह के लिए क्या दिया जाता है? सैलरी सहित उनको लीव दिया जाता है, इसे बोलते हैं मैटरनिटी लीव। ठीक है जी, राइट आंसर क्या होगा आपका? 30 का सी। ये तो जानते हो, ये क्या है आपका? ग्राम पंचायत का प्रावधान किसमें है? इसमें किया गया है। ठीक है, काम सेवा पाने का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31। चलिए 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कथन सत्य है? शराबबंदी सर्वप्रथम गुजरात राज्य में किया गया। लोक स्वास्थ्य सुधार हेतु अनुच्छेद 47 में जस्ट भी चर्चा किए थे ना। और शराब के मामले केंद्र सूची का विषय है। ऑप्शन को देखना है, उसके अकॉर्डिंग फिर के आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तीनों सही नहीं है, तीनों सही है, एक दो सही है, एक तीन सही है। तो देखिए ये पहला सही है। पहली बार ड्राई स्टेट कब किया जाता है? मोदी जी के द्वारा गुजरात में किया जाता है। ठीक है, लोक स्वास्थ्य के मामले 47 में, ये भी सही है। लेकिन जो शराब के मामले रहते हैं ना, जैसे शराब से कोई नियम कानून बनाना है या टैक्स कलेक्शन करना है, ये किसके तहत आता है? आपका राज्य सूची का मामला है। मतलब राज्य सरकार क्या करेगा, इस पर कानून बनाने का अधिकार है, ना कि केंद्र सरकार। तो 31 का क्या होगा? 3 इज ए रॉन्ग। तो सी क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। तो 31 क्या क्या होगा? 1 और 2 आपका सही होगा। चलिए अब ग्राम पंचायत का क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में, मतलब अब्सेंट है, में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा?
पंचायत सचिव, एल्डरमैन, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति और उप सरपंच। जब वो नहीं रहता तब क्या होता है, जो वहीं पर जो ग्राम सभा में जो मेंबर रहता है, मेंबर मतलब वो जो बैठे हुए व्यक्ति रहता है, उसी में से एक व्यक्ति क्या करते हैं, सब लोग निर्वाचित करते हैं। तो क्या होगा, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो 32 का क्या होगा आपका सी। चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रप्रस्थ योजना संबंधित है खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से, शिक्षा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से, कला प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये क्या है, इंद्रप्रस्थ योजना क्या है, ये खेल के प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह स्कीम लॉन्च किया गया है। तो 33 का क्या होगा, राइट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए 34 क्वेश्चन देखते हैं। अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है पंच, सरपंच, नगर पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, और इसमें ऑप्शन को चूज करना है। प्रत्यावर्तित मतलब कहते हैं जैसे किसी को हम बाय द वे निर्वाचित करते हैं तो उन्हीं जनता के द्वारा क्या है, उसको पुनः वोटिंग के माध्यम से क्या पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तित। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिकॉल। तो किसके लिए होता है, पंच के लिए होता है, सरपंच के लिए होता है, इनके लिए नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 34 का क्या होगा बी, पंच और सरपंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। चलिए 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन भाषा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा आपका सी। तो यहाँ पे 3 भाषा, जैसे आपका मराठी, मतलब अगर कोई मान लीजिए 1ली से 5वीं तक के बच्चे हैं तो उनके लिए क्या है, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, इन 3 भाषा का अनिवार्य कर दिया गया है। अंग्रेजी और आपका हिंदी। जब हिंदी को लागू किया गया तो सबसे बड़ा विवाद होने के कारण यही था, और उसके बाद क्या होता है, मराठी भाषियों के द्वारा हिंदी भाषियों के लोगों को मारा पीटा जा रहा था। तो एक्चुअल में यही रीजन था। ठीक है, जब भी देखे ना न्यूज वगैरह में बहुत सारा आ रहा था ये। तो क्या होगा 35 का सी। चलिए 36 का क्वेश्चन देखते हैं। उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार किसे दिया गया, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार की बात बोला जा रहा है ना। अमर अग्रवाल, देवेंद्र यादव, रश्मि सिंह और लखेश्वर बघेल। तो एक्चुअल में क्या है, 2 लोगों को मिला है, एक सत्ता पक्ष से मिला है और एक विपक्ष से। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया, विपक्ष है ना। तो कौन होगा, लखेश्वर बघेल, ये कांग्रेस से विधायक है, ये विपक्ष से मिला है। और सत्ता पक्ष से किसको मिला है, भावना वोहरा, इनको मिला है। तो भाई ऑप्शन में देख लेना इसको दिया कि इसको, अगर दोनों दिया तो दोनों को लगाना है। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर इसे क्या होगा डी। चलिए 37 क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का जीतने वाले व्यक्ति हैं भानु मुश्ताक, गीतांजलि श्री, करण देसाई, बानू मस्ताक। तो राइट आंसर क्या होगा 37 का डी। ये कहां से आती है, कर्नाटका से, और ये कन्नड़ साहित्यकार है ना। और उनके लिए क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में क्या होता है, नोबेल के बाद सबसे बड़ा अवार्ड इन्हीं को माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा 37 का डी। चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं। आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में सर्वप्रथम किया गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात। ये कहाँ पे किया गया है, तेलंगाना में। कहने का सीधा सा मतलब होता है, एससी मतलब एससी जनजाति, अनुसूचित जाति के अंदर क्या किया गया, वर्गीकरण किया जाएगा। कि मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, कोई सतनामी, कोई दलित वर्ग है, कोई महार वर्ग है, जो सबसे गरीब वर्ग रहेगा उसके आधार पर इस माले किसी को 16% क्या मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है। तो इन 16 को भी कैसे बांट देगा, किसी को 10 दे देगा, किसी को 2 दे देगा, किसी को 4 दे देगा। तो ये वर्गीकरण का प्रावधान किस में किया गया है, कहाँ, तेलंगाना में किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा बी। चलिए 39 को देखते हैं। वर्तमान में नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, बालेन शाह, सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, पेमा खांडू।
तो भैया आपने न्यूज वगैरह पढ़ा होगा तो इसमें पता ही होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किनको नियुक्त के अंतरिम? सुशीला कार्की। तो राइट आंसर क्या होगा? 39 का बी। बालेन शाह क्या है? काठमांडू का मेयर। तो बहुत सारे युवा लोग इसी को सपोर्ट कर रहे थे, काठमांडू का मेयर। केपी शर्मा ओली क्या था? ये प्रधानमंत्री था और वहां इधर सत्ता परिवर्तन किया गया था और उसके बाद इसको क्या है, इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद अंतरिम इनको क्या बनाएगा, देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। चलिए 40 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसने बोला है राज्यसभा के उप सभापति को पदच्युत पदच्युत करने के लिए विषय में क्या सही है? तो पहला क्या है? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। सेकंड क्या है? ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। थर्ड क्या है? ऐसे संकल्प निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए और ऐसे संकल्प सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो देखिए सीधा मतलब क्या होता है, उसको 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। तो राइट क्या होगा? 40 का 2। ये नहीं होता ना, निरपेक्ष बहुमत अलग होता है। और फोर्थ क्या होता है? ये होता है समस्त सदस्यों से बहुमत से पारित होना चाहिए, मतलब इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। अगर 100 लोग हैं तो 51 लोगों क्या होगा, उनके खिलाफ होगा तो फिर पारित माना जाएगा और उसके बाद इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 40 का सी। चलिए 41 क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? मतलब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्या है, आप कितना खर्चा कर सकते हो वो निर्धारित किया है। 25 लाख, 40 लाख, 95 लाख और 25 लाख। तो राइट आंसर क्या होगा? 41 का सी। वर्तमान में कितना कर दिया है? 95 लाख। और पहले कितना होता था? लगभग 75 लाख के आसपास क्या था, अधिकतम सीमा होता था एक सांसद को चुनाव, इतना खर्चा कर सकता है सांसद, मतलब लोकसभा के। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। हाँ, इसे बोला है किन परिस्थितियों में मंत्री परिषद को पद त्याग करना नहीं पड़ता? यदि लोकसभा नहीं बोला है ना, उसको ध्यान से देखना, नहीं बोला है भैया। अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, धन विधेयक पारित ना करे, महाभियोग पारित ना करे, सरकारी विधेयक पारित नहीं करे, संशोधन विधेयक पारित नहीं करे। तो कहने का मतलब क्या है, जब ऐसा कौन सा विधेयक होता है जब पारित होता है, पारित नहीं होगा तो उसको क्या होगा, मंत्री पद से त्याग नहीं देना पड़ेगा, उसको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में दो कंडीशन रहता है, एक महाभियोग प्रक्रिया और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। जब ये होता है तब इस्तीफा नहीं देना पड़ता, बाकी में आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तीसरा, तो राइट आंसर क्या होगा? 42 का बी, 3 और 5। भैया अविश्वास प्रस्ताव किनके द्वारा जाता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। अगर वो पारित होगा तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री महोदय को क्या है, और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। धन विधेयक पारित नहीं होगा भैया, धन विधेयक क्या होता है, पेश किया जाता है मंत्री को द्वारा। तो अगर वो पास ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या है, सरकार अल्पमत की सरकार माना जाएगा, उसमें भी इस्तीफा देना पड़ता है। और सरकारी विधेयक खुद एक मंत्री क्या लेता है, एक बिल लेके आएगा और उन्हीं का बिल पारित नहीं होगा तो भी क्या होता है, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 42 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। भारत में पीआईएल के जन्मदाता माना जाता है, तो मैं बताऊंगा आगे ना, बी आर गवई, एस आनंद, पी एन भगवती और हीरा जेकानिया। तो पीएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या होता है, ये पी एन भगवती उस समय क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं
और इन्हीं की अनुमति पर क्या होता है, देखना आजकल पेपर होता है, न्यूज होता है, लेटर के माध्यम से क्या होता है, सरकार एक प्रकार के जनहित याचिका, इसी को बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसको बोलते हैं हिंदी में जनहित याचिका। तो राइट आंसर क्या होगा 43 का सी। बी आर गवई क्या है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, कौन सा नंबर का, 52 नंबर का ना। हीरा जे कान्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसको भी याद रखे रहना। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 44। चलिए 44वां क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो पहला, दो राज्यों के मध्य विवाद, सेकंड क्या है, केंद्र और किसी राज्य के मध्य विवाद, राष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद, और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद। और इसमें ऑप्शन होगा ना, ऊपर है उधर, एक बार इसमें पढ़ देता हूं, इसमें दिया है ये 44 का और ऑप्शन है ना, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव पर विवाद, और छठवा क्या है, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद। और इसका ऑप्शन ये है ना, किसका, 44 का। तो इसमें से कौन सा क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। तो देखिए जो भी कुछ मामला रहता है, जैसे मान ली राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, और आपका क्या ऑप्शन है इसमें, दो राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र राज्य संबंध, ये जो क्या रहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, और सीधा डायरेक्ट किनके पास जा सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन ऐसे जो मामले रहते हैं ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता, पांचवा और आपका छठवा। तो राइट आंसर क्या होगा 44 का सी। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल किसे नियुक्त करता है किंतु उसे पदच्युत नहीं कर सकता, मतलब बर्खास्त नहीं कर सकता। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग स्टेटमेंट में पढ़े थे, फिर भी यहाँ देख लेते। मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, और राज्य गौ सेवा। तो राइट आंसर क्या होगा 45 का सी। जो पीएससी का मेंबर होता है या अध्यक्ष होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल। लेकिन पद से हटाने का कौन कर सकता है, आपका राष्ट्रपति ही बर्खास्त कर सकता है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 45 का सी। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। चलिए इसमें बोल रहा है 46, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, और फोर्थ क्या है, राज्य सूची के विषय से संबंध में संसद की विधायी शक्ति। तो राइट आंसर क्या होगा 46 का डी। इसमें क्या होता है, जो राज्य सूची का मामला रहता है उस पर कानून बनाने का अधिकार किनके पास रहता है, राज्यसभा के सदस्यों के पास। वो 1 साल के लिए कानून पारित कर सकता है, और फिर लोकसभा वायदे में अनुमति देगा तो क्या बन जाएगा, अपने आप में वो कानून बन जाएगा। चलिए 47 क्या देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत, मतलब पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा 47 का सी, 2/3 बहुमत। इसी को बोलते हैं विशेष बहुमत, या क्या बोलते हैं, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही पद से हटा। किसके बोल रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन बाकी क्या जो अन्य चुनाव आयुक्त रहते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ऑटोमेटिक क्या है, उसको बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन मुख्य चुनाव के मुख्य के लिए क्या होगा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और उसके बाद राज्यसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो डिसमिस हो जाएगा।
चलिए, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित है? तो ये किसमें होता है? 48 का सी, आर्टिकल 310 में क्या किया गया है? प्रसाद का, जिस लोक सेवक रहता है ना, इसी में प्रावधान किया गया, याद रखना, प्रसाद प्रेम। ठीक है, 48 से क्या होगा? सी। चलिए 49 देखते हैं, किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 3384 और भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909। तो राइट आंसर क्या होगा? 49 का डी। इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। और इसके बाद क्या होता है? मुसलमानों के लिए क्या है? अलग सीट क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था, और इसका वोट देने का अधिकार केवल इन्हीं वर्गों के लोगों को था। मतलब इसी को बोलते हैं बांटो और राज करो की नीति। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 50 क्वेश्चन। हाँ, 50 क्या बोल रहा है? किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 114, 21, 23, 19। तो एक्चुअल में क्या रहता है? दो ही आर्टिकल रहता है जिसमें कभी निलंबित नहीं कर सकते। वो कौन है? आर्टिकल 20 और 21। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 21। 20 को भी नहीं कर सकता ना, दोनों याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का। इस ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर लेना ना, ये 51 नंबर का। देखिए ये वाला ऑप्शन पूरा डिलीट कर देना। इसके जगह हमें लिखना है 3, 5, 6, 2, 1, 4। ठीक है, ये ऑप्शन को देखना है। अब इसमें बोला है कुछ कुछ संशोधन हुआ है, उसको क्या है? मैच द कॉलम करना है, सही जोड़ी मिलाना है। ये तो देखिए, पहला सीधे से याद रखना। ठीक है, संसद की सर्वोच्चता किससे संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर पहले बता देता हूँ कौन क्या होगा, 51 का डी। ठीक है, शिक्षा का अधिकार आप लोग पता होगा किसमें रहता है? इसमें कुछ गलत क्या? हाँ, ये 46वां संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची क्या रहता है? पहली बार प्रथम संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची क्या रहता है आपका? 74वां संविधान संशोधन, नगरीय निकाय से संबंधित। और नागालैंड को राज्य क्या रहता है आपका? 13वां संविधान संशोधन। और सिंधी भाषा क्या रहता है? ये 21वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन क्या होगा? ये डी ना, 3, 5, 6, 2, 1, 4। तो 51 का क्या होगा? सही आंसर डी। चलिए 52 को देखते हैं। 52 क्या बोल रहा है? निम्न कथन सत्य है, मौलिक कर्तव्य को क्रम से व्यवस्थित करे, देश की रक्षा करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान और संविधान की रक्षा एवं राष्ट्रगान का पालन करना। एक्चुअल में क्या होता है? जब मौलिक कर्तव्य पढ़ोगे ना, तो इसमें कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। तो उसको क्रम के आधार पर देखना, पहला में ये है, दूसरा में ये है। जैसे पहले में बोलते ना, भारतीय संविधान का क्या करे? एक प्रकार के रक्षा करे, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का क्या करे? मान सम्मान रखे। तो उसको क्रम के आधार पर जमाओगे तो ये आएगा। तो क्या होगा? 52 का बी। तो दूसरे नंबर में क्या है? ये है ना, ये। ठीक है, क्रमांक है प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान, फिर ये है। फिर पहला क्या है? देश की रक्षा करे, ये पहला नंबर। फिर उसके बाद क्या है? संविधान की रक्षा में राष्ट्रगान का पालन करे। सही दिया है क्या? नहीं, इसमें ऑप्शन ये गलत है ना, ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? 52 का सी होगा। 4, 1, 2, 3। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किसमें? अंतिम है, जिसको 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो पहले राष्ट्रगान का पालन करना है, सर्वप्रथम पहला मौलिक कर्तव्य यही ना, याद रखना। उसके बाद क्या है? देश की रक्षा करे। फिर क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे
और इसके बाद क्या है, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किसमें है, 86 अमेंडमेंट 2002 में लास्ट बार जोड़ा गया था, कब, 2002 में, वो 11वां नंबर का। तो कौन सा, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। इसमें गलत दिया है ना, इसलिए बोला था मैं। चलिए 53 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या, कुछ समिति बनाया गया है और उस समिति के द्वारा क्या कुछ प्रावधान है उसको सही मैच द कॉलम करना है। देख, पहला चीज है, दल बदल अधिनियम क्या रहता है आपका, 10वीं अनुसूची जोड़ा जाता है बा, ठीक है। स्पर्श समिति आपको पता है किसने, मूल कर्तव्य से संबंधित रहता है, ठीक है। उसके आंतरिक आपात के जाल में क्या लिखा जाता है, ये 44वां संविधान संशोधन, क्या लिखा जाता है, सशस्त्र विद्रोह। और एक का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो मिला के देखते हैं, एक का थर्ड किस में है, तो क्या हो जाएगा, डी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। हाँ, 54 क्या बोल रहा है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या, एक स्टेटमेंट गलत दिया गया है और बाकी आपका सही दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है। अनुच्छेद 39 ठीक है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। ग्राम पंचायत को संगठन, ये भी सही है। समान नागरिक संहिता, ये भी है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, ये नहीं है, ये क्या रहता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथककरण किसमें आपका, आर्टिकल 50 में है। तो राइट आंसर क्या होगा, 54 का डी। बाकी सब सही है ना, याद रखना, ठीक। चलिए 55 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ कब और कहां से होता है। इसमें सन दिए 2 अक्टूबर 1959 अनंतपुर, नागौर 57 में, 1959 नागौर में, और 8 अगस्त 1959 नागौर में। तो ये कब से शुरू होता है, 2 अक्टूबर 1957 में क्या होता है, ये कहाँ से होता है आपका, राजस्थान से होता है ना, याद रखना। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 56 क्या बोल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आपका के टी शाह। तो एक्चुअल में कौन बोलता है, ये के एम मुंशी के द्वारा बोला रहता है स्टेटमेंट ना। देखिए, इनका क्रिटिसाइज किया रहता है, नीति निर्देशक तत्व अगर शामिल किए हो तो उसका कोई औचित्य नहीं है, फिर शामिल करने का अर्थ ही क्यों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालसा का पूरा नाम क्या है। भैया ये क्या है, नालसा क्या है, ये राइट आंसर होगा आपका बी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये क्या होता है, 1987 में इसका गठन किया जाता है। इनका मेन उद्देश्य क्या रहता है, जो गरीब वर्ग के बच्चे, गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं, परिवार हैं, उनको कानूनी सहायता देने के लिए संस्था बनाया गया है। जैसे आजकल होता है ना, लोक अदालत लगता है, सब इन्हीं के द्वारा क्या होता है, एक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित की जाती है, नालसा ना। उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, सालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, सुमन बेरी, मोहन त्रिपाठी। तो कौन है, सुमन बेरी। याद रखना है, ये क्या होता है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उपाध्यक्ष में कौन है आपका, सुमन बेरी। चलिए 59 क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा की शुरुआत सर्वप्रथम
कहाँ से हुई? बगदरी, नागौर, अनंतपुर और बीतापुर। तो 59 का क्या होता है? बगदरी गांव का नाम है ना, याद रखना। ये कब होता है? 2 फरवरी 2006 से होता है मनरेगा की शुरुआत, इसको याद रखना है ना। चले 60वां क्वेश्चन देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में कितने रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है? 1 लाख रुपए, 50,000, 60,000, 70,000। तो राइट क्या होता है आपका? 50,000 तक क्या है, आप फ्री में लोन ले सकते हैं। मतलब इसके लिए क्या करें? बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, है ना, केमिकल क्या रसायन के लिए, इसके लिए होता है। केसीसी इसी को बोलते हैं ना, किसान क्रेडिट कार्ड। तो 98-99 से क्या माना जाता है? शुरुआत। चल 61 क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है। ये कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। एनजे को शून्य घोषित किया गया था। अनुच्छेद 13 में प्रावधान है। तो क्या है? तीनों ये क्या होगा? राइट। तो इसलिए क्या होगा? चारों ये क्या होगा आपका? सही है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी भी बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। हाँ, इसमें बोला है अस्पा किन राज्यों में लागू है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं आर्म्स फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। और 1958 में क्या किया गया है? इसको लागू किया गया, खासकर जो इन वाले एरिया में, खासकर जो पूर्वांचल वाले एरिया में, यहाँ पे बहुत हिंसाग्रस्त क्षेत्र रहता है, तो उनमें पुलिस अधिकारियों को एक पावर रहता है कंट्रोल करने के लिए, ये एक्ट रहता है। चलिए 63 को, पंचशील समझौता कब हुआ था? 25 अप्रैल 1957, 26, 29। ये तो कब होता है? 29 अप्रैल 1954 को होता है। किनके साथ? चाइना और इंडिया के साथ। और यहीं पर क्या बोला गया था? हिंदी चीनी भाई भाई, इसी में नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन हम के साथ, हमारे साथ क्या करता है? धोखा किया जाता है और अक्साई चीन को कब्जा कर लिया गया। चलिए 64 क्वेश्चन ना। एएसआई के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, जॉन मेसन, कनिंघम। तो ये कौन रहते हैं? राइट आंसर है 24 का डी, कनिंघम। क्या रहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जितने भी पुरातत्व विभाग रहते हैं ना, ये सब इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और इनके सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन रहते हैं? इसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। कौन रहते हैं? कनिंघम। और जॉन मार्शल लोग क्या करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करने वाले व्यक्तियों में से प्रमुख रहते हैं। चले, सिल्क बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। तो कहाँ है आपका? बेंगलोर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मितानिन शहरी दीदी को कितना सहायता राशि दिया जाता है? 1400, 1000, 1200, 1500। तो राइट आंसर क्या होगा? 66 का बी, 1000 दिया जाता है ना, याद रखना। चलिए 67 क्वेश्चन क्या बोलता है? फौजदारी के अंतर्गत नहीं आता है। हत्या, विवाह, डकैती, इनमें से कोई नहीं। तो देख, दो टाइप का क्या होता है, केसेस आता है। एक सिविल मामले होता है और एक होता है फौजदारी। फौजदारी मतलब क्रिमिनल केस। तो भाई हत्या आता है, फौजदारी ये भी आता है, विवाह नहीं आता। विवाह किससे संबंधित रहता है? ये सिविल के मामले रहते हैं। तो इसलिए क्या होगा? नहीं पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा? 67 का बी। चलिए 68 में आते हैं। समान वेतन अधिनियम कब लागू किया गया? 1971, 76, 62, 72। तो कब होता है? समान वेतन अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए 69 का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 69 में इधर ऑप्शन भी है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें बोला है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। संघीय सरकार, राज्य सरकार, खेल अनुच्छेद 37 में है। तो देख उधर ऑप्शन दिया, उसको बता देता हूँ।
ये होता है राज्य की परिभाषा, मतलब किसको राज्य माना जाएगा उसको बताएगा। ये इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। जो स्वतंत्र निकाय रहते हैं, सेल मतलब वो वाला सेल ना, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, बीपीसीएल कंपनी जितने, ये 37 में नहीं है, आर्टिकल किसमें है, 36 में है। और दूसरा चीज कौन सा आर्टिकल में भी है आपका, 12 में भी प्रावधान है। तो ये चौथा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। 1 2 3 चीजें सही। चलिए ऑप्शन को भी देख लेते हैं कम से कम क्या है। हाँ तो ये वाला ऑप्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी होगा ना। ये जानबूझ के 1 3 2 लिखा गया है, आजकल एग्जाम में क्या रहता है, उल्टा पुल्टा दिया रहता है, इसलिए हम लोग जानबूझ के ऐसा ऑप्शन क्रिएट किए हैं। तो क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि चौथा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो ये चारों हो ही नहीं सकता। चलिए उसके बाद देखते हैं 70 क्वेश्चन ना, मिड डे मील योजना से संबंधित कथन सही है। शुरुआत यहाँ पे लिखना था ना, 15 अगस्त 1995, यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा सर्वप्रथम कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए किया गया था, और वर्तमान में प्रधानमंत्री सुपोषण योजना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए याद रखना है, सही पूछा है ना भैया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहता, क्या रहता है उसमें, वित्त मंत्री रहता है, और प्रधानमंत्री कौन रहता है, पीवी नरसिम्हा राव। तो ये तो गलत ही हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, कक्षा 8वीं तक के लिए नहीं किया गया था, शुरू में कितने के लिए किया गया था, 5वीं तक के लिए, वर्तमान में कितने तक, 8वीं तक। ये भी गलत है, जो सही उसको देखते हैं, तो एक सही है, 4 सही है। इसको भी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री सुपोषण योजना के तहत माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 70 का बी। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव हुआ, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो भैया 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो सर्वप्रथम कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में। अगर एमपी रहेगा तो एमपी लेना रहेगा, क्योंकि एमपी उस समय, सॉरी छत्तीसगढ़ एमपी उस समय का क्या रहता है, भाग रहता है। छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा रहता है, एमपी का। तो चुनाव यहाँ भी होता है, इसलिए ऑप्शन क्या ले रहे हैं, 71 का राइट आंसर इज सी। कब होता है, 1994 में चुनाव होता है। चलिए 72 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें ध्यान पूर्वक पढ़ना, फिर आगे समझना। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्त, ऑटोनोमस बोलते हैं ना, की रक्षा हेतु प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, नहीं, ये गलत चीज है ना, नहीं करना पड़ता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसे ये भी गलत है, उनके द्वारा थोड़ी हटाया जाता है। ये तो भैया क्या होता है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। न्यायाधीशों को वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल, ये विधानमंडल आएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करता है, वो पार्लियामेंट के द्वारा ही पारित बिल के आधार पर क्या होता है, उनका सैलरी निर्धारित होता है। ये भी गलत। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो चौथा क्या हो जाएगा आपका सही। भारत के उच्चतम न्यायालय में अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियों सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यस के क्या करता है, विचार के बाद ही उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो केवल क्या होगा, चौथा आपका सही होगा। चलिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं, जिस अभी चर्चा किए थे। ठीक है, चलिए आते हैं 74 क्वेश्चन ना, समान नागरिक संहिता सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। तो भाई पहले पहले जब चर्चा किए थे 1 2 पहले क्वेश्चन में, तो उसमें क्या होता है, सर्वप्रथम क्या होता है, गोवा में। ये पुर्तगालियों के द्वारा जब कब्जा किया गया था, तो उसी समय लागू था। समान नागरिक संहिता क्या होता है, जो फौजदारी मामले रहेंगे या सिविल के मामले रहेंगे, तो सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई रहे, सबके लिए विवाह, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा। और सबको बराबर क्या होगा, जब शादी किया जाएगा तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहेगा। ये सब क्या होता है, समान नागरिक संहिता, कहाँ पे होता है, गोवा में। चलिए 75 क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए इसमें क्या दिया गया है, एक साइड राज्य दिया गया है, दूसरे साइड क्या दिया गया है, राज्यसभा सीटों की संख्या दिया गया है, तो उसको मैच द कॉलम करना है। गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, तो ये यही मिल गया यहीं पर। तो सी क्या होगा, 2 3 1 4। कर्नाटका में कितना है, 12 है। केरला में कितना है, 9 है। उड़ीसा में कितना है, 10। और छत्तीसगढ़ में कितना है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है ना। हाईएस्ट देखा जाए तो कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 76। इसे बोला है छठवीं अनुसूची में शामिल कितने राज्यों की संख्या है, 9 10 11 4। तो राइट आंसर क्या होगा, 4। देख छठवीं अनुसूची में कितने राज्यों को शामिल किया, 4। जैसे आपका क्या है, असम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, और आपका है मेघालय। चार राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। पांचवी अनुसूची में 10 राज्य, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। चलिए 77 देखते हैं, निम्न विकल्पों में से किस व्यक्ति संस्था के मौलिक अधिकार पर अनुच्छेद 33 के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब रहता है, आम नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन पुलिस के कर्मचारी, आईबी के कर्मचारी, सेना के अधिकारी, जो सुरक्षा एजेंसी संबंधित रहते हैं, पुलिस रहते हैं, उनके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध रहता है। क्योंकि अगर वो मौलिक अधिकार रहेगा तो भैया कुछ भी क्या बोल देगा तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। ये होता है, ये होता है, ये गलत है। चौथा तो चौथा हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ, तो जो मैच इसको देखें, इसमें चौथा आगे, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। तो 70 क्या होगा, 1 और 3 सही है, लेकिन एक्चुअली इसमें 2 भी सही है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे मिल नहीं रहा है, इसलिए इसको क्या नहीं ले रहे हैं, उसको ऑप्शन को नहीं लिया जा रहा है। चलिए 78 देखते हैं ना। चलिए निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति की स्विवेकी शक्तियां हैं, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक रखना, क्षमादान प्रदान करना, संसद को संदेश, न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसमें क्या दिया ऑप्शन में, इसमें क्या है, स्विवेकी शक्ति, तो क्या होगा, डी। 2 3 6। बाकी में क्या रहता है, जैसे देख मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, जैसे मंत्रियों को नियुक्ति क्या है, प्रधानमंत्री सलाह लेता है। सर जैसे आपत्ति सहित किसी को वापस भेजना, जैसे वीटो होता नहीं, का वीटो होता है, उसमें विधेयक को रोक के रखना, पॉकेट वीटो, ये इनका अधिकार रहता है। और संसद को संदेश भेजना, ये भी क्या रहता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होगा, 2 3 और 6 क्या है, स्विवेकी शक्ति, जो अपने मन से फैसला लेता है। चलिए 79 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है अनुच्छेद 1 में निम्न प्रावधान किया गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों की संघ होगा, इनमें से कोई नहीं, इंडिया अर्थात इंडिया राज्यों की संघ होगा, ये तीनों गलत है। राइट आंसर होगा बी। इसका रीजन बता रहा हूँ, हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखा है, भारत पहला वर्ड है, लेकिन यहाँ पे इंडिया पहला वर्ड है, इंडिया पहला, हिंदुस्तान पहला, तो इसलिए तीनों गलत है। तो क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया, और क्या होगा, राज्यों का संघ, तो पहला भारत, इसलिए ऑप्शन क्या लिया गया है, 79 का बी। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंडिया दैट इज ए भारत, इंग्लिश में पहला इंडिया है और हिंदी में पहला क्या है, भारत, इसलिए क्या लिया गया, राइट आंसर 79 का बी। चलिए 80 क्वेश्चन है ना, जूनागढ़ रियासत को किस अभियान के तहत भारत संघ में शामिल किया गया था, तो ऑपरेशन सिंदूर, जनमत संग्रह, ऑपरेशन पोलो और विलय पत्र। तो राइट आंसर क्या होगा, जनमत संग्रह, मतलब वहां के जनता के द्वारा वोटिंग किया गया था और जूनागढ़ को क्या है, भारत संघ में शामिल किया था। गुजरात का एक हिस्सा था ना। ऑपरेशन पोलो मतलब हैदराबाद को, विलय पत्र जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, 80 का बी। चलिए 81 देखते हैं ना।
भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने की प्रक्रिया क्या है? संसद में साधारण बहुमत से माध्यम से, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, जनमत संग्रह और राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से। तो इसमें क्या रहता है, 81 का ये संसद में साधारण बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए, ठीक है, और उसको शामिल किया जा सकता है। इसमें ना ये भी रहता है ना आर्टिकल, लेकिन 2 के तहत होता है, संविधान संशोधन करना पड़ता है, लेकिन ये एक्चुअल में राइट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। जेवीपी समिति में शामिल सदस्य थे, मतलब इसका नाम से है ना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टामी सीतारामैया, तो ये और ये, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 3 4, तो 1 3 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। राज्य के निर्माण से, भाषा के आधार पर राज्य निर्माण संबंधी के लिए क्या किया था, गठन 1949 में। और इनने क्या बोला, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक जटिलता के आधार पर किया जा सकता है, या उनकी कमियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। चलिए 83 क्वेश्चन ना, हाँ ये बोल रहा है, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद तीसरे क्रम का कौन सा राज्य का गठन किया गया था? झारखंड, मिजोरम, हरियाणा, तेलंगाना। तो भैया हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ रहता है, फिर उत्तराखंड रहता है, फिर झारखंड रहता है, और उसके बाद क्या बनता है आपका, तेलंगाना। तो 1 2 3, तो तेलंगाना क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद तीसरे नंबर का राज्य कौन बनता है, तेलंगाना बनता है, जो वर्तमान में उस समय कितना बनता है, 2014 में बनता है, और कौन सा नंबर का रहता है, 29 नंबर का राज्य बनता है, लेकिन वर्तमान में कौन सा नंबर का, 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। चलिए 84 क्वेश्चन ना, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो किसमें था, आर्टिकल 370, सबको पता है ना, ऐतिहासिक दिन था सबके लिए, क्योंकि ये इसको अब समाप्त कर दिया गया है। 85 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर आगे बताते ना। इसे बोला है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित ना, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य कितना होता है, जनसंख्या, ये तो 100 नहीं होता, कितना होता है, 1000 होता है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा, ठीक है। एक निर्वाचित सांसद सदस्य मत मूल्य का सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों क्या होगा, कुल मत का क्या होना चाहिए, ये सही है, निर्वाचित बोला है ना, तो इसलिए सही होता, कुल नहीं बोला जाता है, निर्वाचित मतलब जो मनोनीत रहते हैं उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं रहता। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, इन कथनों पे कौन सा सही है, तो एक्चुअल में क्या है, ये गलत है, तो केवल क्या होगा, ये गलत है और ये गलत, पहला, तो केवल 2 सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं 86। लोकतंत्र का प्रमुख अंग नहीं माना जाता, न्यायपालिका, संसद, विधायिका, प्रेस, तो संसद को नहीं माना जाता, इसके जगह में क्या होता है, कार्यपालिका, संसद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना, क्या होता है, कार्यपालिका, वो रहता तो सही होता। 4 पिलर रहता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, चौथा क्या माना जाता है, इसको माना जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी। चलिए 87 ना, सिक्किम को सह राज्य, सह राज्य बोले ना कि राज्य, इसको याद रखना, को दर्जा दिया गया था 36 से 34 35 33, तो किसमें दिया जाता है, इसमें सह राज्य का दर्जा दिया जाता है, भी राज्य नहीं बनाया गया है। और राज्य किसमें बनाया जाता है, इसमें राज्य का दर्जा और इसमें सह राज्य, तो राइट आंसर क्या होगा, सह राज्य बोला, तो आपका होगा सी, ठीक है। चलिए 88 क्वेश्चन देखते हैं। 88 उधर शायद ऑप्शन दिया है ना, तो पहले हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। हाँ 88 बोला है, नागरिकता की समाप्ति किन आधारों पर हो सकती है, परित्याग बिल्कुल सही है, बर्खास्त ये भी सही है, झूठी सूचना ये भी सही, अवैध प्रवास, तो किसमें प्रावधान के आर्टिकल 9 के तहत, तीन चारों के आधार पर क्या हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का
नागरिकता समाप्त किया जा सकता है? इसका चलो ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो 88 का क्या होगा आपका? डी होगा ना, उपरोक्त सभी सही होगा। ये 88 का ठीक है, चारों सही है, याद रखना। चलिए 89, छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? नंद कुमार साय, नंद कुमार पटेल, बृजमोहन अग्रवाल, विजय शर्मा। तो कौन थे? नंद कुमार पटेल कांग्रेस से थे। नंद कुमार साय क्या था? विपक्ष का नेता था, तो ये बीजेपी से रहता है। विजय शर्मा क्या है वर्तमान में? ये गृह मंत्री है ना, याद रखना, छठवीं विधानसभा का गृह मंत्री। चलिए उसके 90 क्वेश्चन। भारत के पदसीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गया? तो क्या रहता है, एक उपराष्ट्रपति रहता है, चुनाव लड़ता है, लेकिन क्या होता है, चुनाव हार जाता है। वो कौन रहता है? भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। और उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ठीक है, प्रतिभा पाटिल बनती है ना उसके बाद। तो 90 का क्या होगा? सी। ये बीजेपी से रहता है और प्रतिभा पाटिल कहाँ से रहती है? कांग्रेस से। 91 को अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट बेस पर है, उसके आधार पर आजकल क्वेश्चन ऐसा बहुत सारा पूछा जा रहा है ना। जब मेगा टेस्ट होगा तो हमको वहां से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अभी तो स्टार्टिंग टेस्ट है, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्या है, सरल भी है। हाँ, वित्त आयोग की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, ये भी सही है। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, ये भी सही है। संसद कानून द्वारा सदस्यों की योग्यता निर्धारित, ये भी सही है। अध्यक्ष को सार्वजनिक मामले का अनुभव होना चाहिए, हाँ ये भी सही है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट संसद नहीं होता, किसको करता है? ये राष्ट्रपति को, तो इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। तो सही क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या होगा? 91 का ए। ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, याद रखना ना। 92 देखते हैं ना। चलिए इसमें क्या सम्मिलित कीजिए है ना। तो देखिए पहला चीज है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बनाया जाता है? 1993 में बना है, संवैधानिक निकाय है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग, वो ये कब बनता है? 1992, संवैधानिक निकाय, ये भी सही है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मतलब एससी आयोग, ये क्या रहता है? 2003 में बनता है ना। और एसटी आयोग कब बनता है? 2004। तो ये वाला ऑप्शन 92 के क्या है? ये है, याद रखना। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। 1 2 4 3। ठीक है जी। चलिए 93 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज संबंधित ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित को घटते क्रम में समझाइए। घटते क्रम बोला है ना, याद रखना। तो सबसे पहले कौन बना है, फिर लास्ट में कौन बना है, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, देख बलवंत राय मेहता कब बनता है? 1957 में बनता है। ये 77 में बनता है। एम एल सिंघवी कब बनता है? 1986 बनता है। ये कब बनता है? 1988 में। तो लास्ट में क्या? पी के थुंगन होगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 1 2, हाँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1 2 4 3। ठीक है, तो 93 क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए 94 क्वेश्चन देखते हैं ना। जैसे बोला महतारी वंदन योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कितना है आप लोग भी पता है कितना है? 5500 करोड़ के आसपास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सबको क्या दिया जाएगा? प्रत्येक माह 70 लाख महिलाओं को क्या दिया जाएगा? बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को प्रति माह 1000 और वर्ष में कितना? 12,000 रुपए का प्रावधान किया गया। तो 94 क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95।
हाँ 95। खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय कुल कितने लाख किसानों द्वारा पंजीकरण कराया गया था? तो 13 लाख, 27 लाख, 79 और 24 लाख। तो कितने लाख ने पंजीकरण कराया था? लगभग 95 का बी, 27 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया, मतलब एक प्रकार के सरकार के पास क्या है, अपना धान बेचा। चलिए 96 से क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ कुल बजट का आकार कितना है? तो ये कितना है? 1,65,000 करोड़ रुपया। ये क्या होता है? ठीक है जी, आधार वर्ष के आधार पर है ना, आधार वर्ष के आधार पर, और करंट के आधार पर लगभग 5 लाख के आसपास है, उसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97। 106 नंबर का संविधान संशोधन 2023 से संबंधित सही है। इनका नाम महिला आरक्षण अधिनियम 2023 रखा गया है। यह अधिनियम 2029 में लागू होगा। ये भी सही, ये भी सही। लोकसभा में विधानसभा सीट का क्या है? 33% सीट किनके लिए? महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 सही, मतलब क्या होगा? सभी सही है। ठीक है, चलिए 98 देखते हैं ना। हाँ, वर्तमान में मतलब 2025 की बात कर, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? गगन गिल, विनोद कुमार शुक्ल, गुलजार सुरेंद्र दुबे। तो किसको किया? विनोद कुमार शुक्ल। ये कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से ना। अब ये वर्तमान में कहाँ रहते हैं? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता। ठीक है, चलिए 99 देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को छोड़कर, बोला है छोड़कर, इसको मंत्रियों की कुल संख्या कितनी है? 15, 16, 13, 12। कितना है? 13। 13 मंत्री है, और एक सीएम को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14 कुल मिला के मंत्री हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? 14 मत लगाना ना, क्योंकि मंत्री सीएम खुद को छोड़ के बोला, तो राइट आंसर क्या होगा? 13। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 100। छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? भूपेश बघेल, चरणदास पासवान, रमन सिंह और टीएस। तो कौन है ये नेता प्रतिपक्ष? रमन सिंह क्या है? ये विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, अगर कोई सजेशन, कोई फीडबैक वगैरह हुआ तो कोई कमेंट बॉक्स में करना। और हमारे यहाँ क्या है, CGPSC की क्या चल रही है? टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दे सकते हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ठीक है, आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बाय बाय, टेक केयर, और सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है जी, चलिए बाय बाय।